यस अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। थर्ड कार्डिनल रूल जिन्हें जिंदगी में भूल कर भी मत तोड़ना। अभी तक मैं जब से सेशन लिया हूं दोस्तों, आपने मैं बार बार बोला हूं कि इसे करो, इसे करो, इसे करो, इसे करो। मैं बार बार बोला इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं ये 3 काम कभी नहीं करना। कभी मतलब कभी नहीं, भूतो न भविष्यते। अगर ये 3 काम दोस्तों आपने कभी नहीं किया तो आप वहां पहुंचेंगे जिसका आप कभी कल्पना में नहीं किए। यस, ये 3 कार्डिनल रूल जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में आज करोड़ों का इनकम ले रहे हैं, अरबों का इनकम ले रहे हैं, असंख्य रुपया ठोके हैं। और एक कंट्री नहीं बल्कि 100 कंट्री में अगर कोई टीम बनाया दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट है, और वो है सीक्रेट माय फ्रेंड, थर्ड कार्डिनल रूल। क्या? थर्ड कार्डिनल रूल। ये थर्ड कार्डिनल रूल शायद कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कितने शख्सियत ऐसे हैं जो थर्ड कार्डिनल रूल का ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं। प्लीज हैंड राइज करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि थर्ड कार्डिनल रूल के बारे में कितने लोग जानते हैं। प्लीज हैंड राइज नाउ, दिल से हैंड राइज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं भी लिए फिर भी हैंड राइज कर दिए, नहीं तो कोई भी इंसान आपसे पूछ देगा सर आप तो हैंड राइज किए थे, बताइए सर। कितना हैंड राइज आया? हमारे को होस्ट आज के होस्टर अमृत वर्मा सर, कितना हैंड राइज आया सर? यस यस, 200 आया सर। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, क्या बात है, बधाई हो। ये दो शख्सियत जो आज हैंड राइज किए हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों वो रियल में डायमंड जैसा काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों 3 कार्डिनल रूल, जब आज से 12 साल पहले दोस्तों मैं जब इस ट्रेनिंग को मैं जब लिया था रायपुर से शहर में जाकर दोस्तों, तो उस समय मुझे इस ट्रेनिंग का उतना महत्व समझ में नहीं आया था कि ये ट्रेनिंग रियल में हमारे जीवन में इतना बेहतर कार्य कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे से उस कंपनी में दोस्तों काम करते गया, और एक समय ऐसा है दोस्तों कि ये थर्ड कार्डिनल रूल हमारे अपलाइन ने एकदम गांठ बांध दिया कि श्याम सर अगर रियल में आपको तरक्की करनी है तो 3 कार्डिनल रूल बेटा कभी नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना। अगर ये तोड़ दिए तो आपका दोस्तों कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो मैंने बोला ऐसा है सर? बोले यस। तो दोस्तों सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, फर्स्ट कार्डिनल रूल दोस्तों, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। यानी कि अपलाइन की जांच किए बिना पहली बार में कभी भी कुछ ना करें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा जब बिजनेस जब डाउन फ्लो में जाता है, जब हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है, जब हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं जाता है, तो हम अपने मन से एक नया नया आइडिया सोचते हैं, और हमें लगता है कि ये आइडिया हमारा बिजनेस के लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का का काम करेगा, हुकुम का इक्का का काम करेगा। और बिना अप्लाइन से पूछे हुए दोस्तों उस चीज को हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं। नतीजा ये होता है दोस्तों कि वो जो मैंने अप्लाई किया वो फेल हो जाता है। जी हाँ, फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है तो दोस्तों हमें हमारे अपने आप का हिम्मत टूटता है कि यार हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो ये ग्रोथ नहीं हो पाता है। पता न जाने मेरा कुंडली में भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है क्या? नो 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 नो। जीवन में आप बचपन से लेके आज तक बिना पूछे जो इंसान कुछ किया है वो इंसान कभी भी दोस्तों सफल नहीं हुआ है, कभी भी सफल नहीं हुआ है। दोस्तों ये तो रहा डायरेक्ट सेलिंग की बातें। मैं अपने जीवन की दिनचर्या की बात करता हूं दोस्तों मैं कुछ भी अगर करता हूं ना, मैंने जीवन में दोस्तों कार लिया, मैंने जीवन में दोस्तों जमीन लिया, मैंने जीवन में दोस्तों कई बार माय फ्रेंड कई जगह गया, मैं अपने मम्मी और पापा से बिना पूछे मैंने आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि अगर आप माँ पिताजी से पूछ के किसी कार्य को करते हैं तो आपके मन में हार का जो डर है दोस्तों वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, हार का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। अगर बाई चांस आपने किसी कार्य को करने के लिए माँ पिताजी से पूछे और बाई चांस उस कार्य में आप फेल हो गए
तो आपको ये डर नहीं रहता है कि मेरे मम्मी पापा जानेंगे तो डांटेंगे, आपको लगता है कि मेरे मम्मी पापा को तो मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आप शून्य से शिखर की ओर जाना चाहते हैं तो आज एक चीज आप माइंड में नोट कर लीजिएगा। आपके माइंड में हो सकता है, आपके माइंड में हो सकता है मेरे फ्रेंड बिल गेट्स जैसा आइडिया है, हो सकता है मेरे फ्रेंड वारेन बफेट जैसा है, सुंदर पिचाई जैसा आ सकता है आपके पास माइंड में आइडिया, हो सकता है मेरे फ्रेंड एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से आपके माइंड में आइडिया आ सकता है। लेकिन वो आइडिया आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर शेयर करिएगा। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव अपलाइन में बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको इस बिजनेस जो पर्सन ज्वाइनिंग कराते हैं वो आज आपके साथ हैं, 2 महीने के बाद वो बंदा इस सिस्टम में रहता ही नहीं है, उनको अपलाइन नहीं मानना है। नेवर, हमें उन्हें अपलाइन मानना ही नहीं है, बल्कि हमें उन्हें अपलाइन मानना है जो इस बिजनेस में हमेशा एक्टिव है। एक्टिव, अच्छा एक्टिव अपलाइन किसे कहते हैं? मैं बार बार बोलता था बीच में कि 24/7 स्विच ऑन अपलाइन, यानी कि जब भी उन्हें आप किसी चीज के लिए कॉल करें, जब भी आप किसी कार्य के लिए कॉल करें, जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए कॉल करें और हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, दैट मीन्स वो 24/7 स्विच ऑफ ऑन अपलाइन है। कई अपलाइन ऐसा होता है कि 7 दिन तक, 2 दिन तक फोन उठाएगा, 5 दिन फोन नहीं उठाएगा। कई बार अपलाइन ऐसा होता है कि 5 दिन जूम मीटिंग में आएगा, 2 दिन नहीं आएगा। कई बार ऐसा अपलाइन होता है कि किसी ट्रिप में जाएगा, किसी ट्रिप में एक बार चला गया और 10 बार उस ट्रिप में नहीं गया। कई बार ऐसा प्लान होता है कि बड़े सेमिनार में वो खुद तो 2 बार गया और बाकी 10 बार नहीं गया। उन्हें आप अपलाइन गलती से मत मानना। हेलो लीडर्स, यस, उन्हें आप गलती से अपलाइन मत मानना, बल्कि उन्हें अपलाइन मानना जो इस बिजनेस में जब तक ये बिजनेस चल रही है, जब तक ये कंपनी चल रही है, जब तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रहा है, तब तक हमें ये चीज गांठ बांधना है कि हमें उस अपलाइन को कॉल करना आज के बाद जो इस बिजनेस में हमेशा नई रैंक क्वालिफाई करते आ रहा है, हमेशा अपना इनकम को अपग्रेड कर रहा है, हमेशा ट्रेनिंग को अपग्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं माय फ्रेंड कि आपको खुश करने के लिए जूम मीटिंग में आ जाता है और जब उसको आप फोन लगाते हैं तो उसका फोन लगता ही नहीं है, और लगता है तो रिसीव भी नहीं करता है। कई बार ऐसा प्लान होते हैं, तो उन्हें आज के बाद उनका अपलाइन के नाम से डिलीट कर लेना, उसका नाम रखना पाइपलाइन। क्या नाम रखना? आप हटा देना, नाम रखना पाइपलाइन। यस माय फ्रेंड, क्योंकि जीवन में माय फ्रेंड आपको कामयाब और अमीर इंसान वो नहीं बनाएगा जो इंसान जो अपलाइन बहाना बनाता है, बल्कि वो अमीर और कामयाब इंसान बनाएगा जो इंसान अथाह गहराई के समुद्र की गहराई में नेगेटिविटी होने के बाद भी वो पॉजिटिविटी के साथ अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ है और आपको बोलता है क्यों हिम्मत हारते हो मेरे प्यारे, मैं तेरे साथ हूं। जिस तरीके से मेरे पेन आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा क्यों हिम्मत हारता है, मैं हूं ना जिंदा। हेलो, कोई बच्चा माँ बाप के ऊपर इतना भरोसा क्यों करता है? पूरे ब्रह्मांड में माँ पिता को ही पहला भगवान का दर्जा क्यों दिया गया दोस्तों, और किसी को क्यों नहीं दिया गया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। जब दोस्तों गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे तो पूछा गया, भाई ये बताइए कि गोविंद असली कौन है? तो दोस्तों भगवान बोले कि बेटा मैं तो तुझे जन्म दिया हूं, लेकिन इस जन्म देने के बाद तुझे सिखाने का जो काम किया वो गुरु है, इसलिए गुरु ही तेरा भगवान है। और गुरु माँ और पिता को माना गया है क्योंकि पहला गुरु दोस्तों वही होता है। यस, मेरा 1 साल का बेटा है मेरे फ्रेंड, मेरा बेटा आज यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज या किसी संस्था में या किसी माय फ्रेंड गुरुकुल में नहीं जा रहा है, वो सबसे पहले अपने माँ और पिताजी के पास है। तो दोस्तों जीवन में आपको सफल होना है तो एक चीज गांठ बांध लीजिएगा कि बिना कुछ पूछे हुए अगर आपने कार्य किया और अगर आप उस कार्य में फेल हो गए तो आप इस बिजनेस से आउट भी हो सकते हैं। कुछ भी माइंड में आइडिया है कि सर हम सोच रहे हैं ना कि ऐसा हम तरीका अपनाएंगे ना तो मेरा बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा, सर ये चीज़ ऑफर निकालेंगे ना तो बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा, सर ये चीज़ करेंगे ना तो ये हो जाएगा, सर ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। कुछ भी करने से पहले
कुछ भी करने से पहले अप्लायंस से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस माय फ्रेंड, यस, क्लियर लिखा हुआ है, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कुछ भी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बिना अप्लायंस से पूछे हुए, बिना अप्लायंस से चेक कराए हुए गलती से अप्लाई मत करना माय फ्रेंड। जी हाँ, गलती से अप्लाई मत करना, क्योंकि दोस्तों अक्सर याद रखिएगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं और बाई चांस गाड़ी अगर बिगड़ जाती है तो ड्राइवर आप ले जाते हैं मिस्त्री के पास, मिस्त्री जब तक नहीं बोलता है कि हाँ भैया जी ठीक हो गया आप चलाइए, तब तक आप उस पर माय फ्रेंड अब उस गाड़ी को आप चलाते भी नहीं हैं और उस पर चाबी नहीं डालते हैं, राइट। तो दोस्तों उसी तरीके से आपका बिजनेस तब चलेगी जब तक आपके अपलाइन आपको नहीं बोलेंगे कि यस आप अब ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी गाइज, दूसरा माय फ्रेंड, सेकेंड कार्डन रूल, डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में कभी नकारात्मक पास ना करें। यस, कई बार क्या होता है, हमें अपलाइन से नहीं बना, हमारे अपलाइन से हमारे, कई बार होता है सर, कई बार हमारा अपलाइन से नहीं बना, हम अपलाइन से कुछ भी उठा पटा कुछ भी बात कर लिए और बात करने के बाद दोस्तों वो नेगेटिव हम पचा नहीं पाए और अपने डाउनलाइन के बोल दिए, अरे क्या बोले सर, मेरे जो अपलाइन है ना वो मत बोलिए, वो इतना ये है, पूरा उनका खानदान को याद कर लेते हैं हम और वहाँ अपने डाउनलाइन को पास कर देते हैं। डाउनलाइन भी सोचता है यार हम अपलाइन को किस भरोसे से फ़ोन किए थे, ये तो कुछ और सुना दिया। हेलो, आप सुबह सुबह किसी इंसान को फ़ोन लगाते हो और इंसान को खुशखबरी देने के लिए आप फ़ोन लगाते हो और इंसान आपको पूरे 24 घंटों का आपका नेगेटिविटी आपके सामने परोस दे, आपका जीवन, आपका दिन का शुरुआत कैसा होगा दोस्तों, खुद सोच के देखिए। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम अपने अपलाइन से, हम अपने बिजनेस में कुछ अगर नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी हम पास कर देते हैं। यस सर, जानते हैं ये प्रोडक्ट तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लो भाई साहब वो पूरे टीम में फैला दिए रायता जैसा कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं है। अरे क्या बोले, कंपनी प्रोडक्ट देती ही नहीं है, हम तो फ़ोन लगाए थे अभी तक प्रोडक्ट कंपनी नहीं दिया, हम पूरा रायता ऐसा फैला दिए कि सर अब तक प्रोडक्ट आया नहीं है, पूरा ग्रुप में लिख दिए कि कंपनी अब तक प्रोडक्ट मुझे नहीं दिया है, पूरा टीम को फैला दिए रायता जैसा। नॉट इज ए गुड लीडरशिप, हेलो, नॉट इज ए डायमंड लीडरशिप, नॉट इज ए डायमंड लीडरशिप एटीट्यूड। डायमंड और क्राउन का पहचान ये होता है कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको माइंड में आ चुका है या अपलाइन के द्वारा आपको नेगेटिविटी मिला है तो अपने उनसे ऊपर वाले अपलाइन को ये मैसेज पहुंचाइए, ना कि उनके नीचे वाले को। यस माय फ्रेंड, यस, क्योंकि दोस्तों इस छोटे से ये बहुत अच्छा स्टोरी मुझे याद आ रहा है। जब समुद्र माइंड पे मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो समुद्र मंथन माय फ्रेंड अमृत और विष दोनों निकला था। अमृत तो दोस्तों, अमृत माय फ्रेंड सभी लोग साधु संत पिए थे और कौवा भी पिया था। यस, जो कौ कौ करता है ना आपके छत में वो भी पिया था माय फ्रेंड। जी हाँ, इसलिए कौवा को अमर कहा गया है। और दोस्तों वही अमृत माय फ्रेंड सभी लोग पिए थे और 4 धाम में भी गिरा था माय फ्रेंड, और एक का नाम है प्रयागराज, इसलिए वहाँ महाकुंभ भी लगा हुआ है अभी। नासिक और 2 और माय फ्रेंड लगा था, 2 जगह और गिरा था दोस्तों। लेकिन आंसर ये नहीं है कि मैं आपको महाकुंभ की स्टोरी सुना रहा हूँ, नो, बल्कि दोस्तों जब समुद्र का मंथन हुआ था तो विष में निकला था। वो विष कौन धारण करेगा, कौन धारण करेगा? विष्णु जी के बोला गया कि भाई साहब आप धारण कर लो। विष्णु जी बोले कि मैं संसार का अवतार करने वाला हूं, अगर मैं धारण कर लिया तो कुछ भी हो सकता है। यस, ब्रह्मा जी को बोला गया, ब्रह्मा जी बोले कि नहीं 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 नहीं, मैं तो धारण कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं दुनिया को विवेक बनाने के, विवेकशील बनाने के लिए मैं कार्य करता हूं। गलती से मेरा माइंड अगर हिल गया तो दुनिया पागल भी हो सकता है। हेलो, तो अंत तो हमारे फ्रेंड शंकर भगवान को बोला जाता है, शंकर भगवान को बोला गया कि आप इसको धारण कीजिए। शंकर भगवान मेरे फ्रेंड शरीर के अंदर नहीं लिए, हृदय को पार नहीं किए। क्यों नहीं पार किए मालूम है? क्योंकि दोस्तों उन्हें मालूम था
कि हृदय में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बसते हैं। यस, प्रभु श्री रामचंद्र जी बसते हैं, इसलिए उन्होंने कंठ में माय फ्रेंड उस विष को धारण किए, इसलिए उनको नीलकंठ भगवान भी बोला गया है। तो माय फ्रेंड, अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आए ना, तो आप उस नीलकंठ भगवान शंकर भगवान जैसा अपने कंठ में वो नेगेटिविटी को रखिए, ना कि दोस्तों पूरे शरीर में उतार लीजिए। और अपने तो शरीर में उतारे ही हैं, भाई साहब तेरे भी तू मैं तो गया शर्म, तुझे भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं करना है सर। कई बार ऐसा होता है कि एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में नजमे आलम सर का टीम, हमारे पप्पू सर का टीम, हमारे और ग्रेट ग्रेट लीडर का टीम गोवा के ट्रिप में पहुंच गया, और मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा था, और हमको मुलाकात हो गया प्रंजल सर से। अब प्रंजल सर से हम बात कर रहे, क्या बोले सर, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, हमारा सीनियर तो फोन ही नहीं उठाता, आपका सीनियर कितना अच्छा है श्याम सर, इतना अच्छा ट्रेनिंग लेता है, इतना अच्छा पे आउट कमा रहा है, इतना अच्छा आप लोग को सपोर्ट करता है सर, वाकई में सर आपका सीनियर बहुत बढ़िया है सर। वो भाई साहब को पॉजिटिव करना चाहिए, वो भाई साहब को नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव तो किया ही किया, साथ ही साथ ये बोलता है सर जी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, आ जाइए ना मेरे साथ, आ जाइए मेरे साथ, हम आपको 2 लाख का प्लान 1 लाख का पावर दे देंगे जी। वो तो सीनियर आपको, वो जानते ही हो सीनियर तो कुछ कर नहीं पा रहा है, आइए ना। अरे कोई बात नहीं, अपनी पत्नी का आईडी लगा दीजिएगा ना मेरे नीचे। हेलो, क्या बोलते हैं हम, अपनी पत्नी का नीचे मेरे नीचे आईडी लगा दीजिएगा ना, हम आपको 1 लाख पावर दे देंगे, हम आपको टावर दे देंगे, हम आपको पूरा एरोप्लेन दे देंगे, हम आपको पूरा जहाज दे देंगे, और पूरा समुद्र दे देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के साक्षी मान के आज मैं बोल रहा हूं दोस्तों, और सूरज चंद्रमा के साक्षी मान के बोल रहा हूं। धरती में हर शख्सियत के कहावत में कहा गया सत्य है दोस्तों, जिसने दूसरों का घर तोड़ा, जिसने दूसरों के घर को फोड़ा, वो खुद का घर बर्बाद हो गया। यस, आप अगर दूसरे के घर को तोड़कर अपना घर, दूसरे घर को तोड़ के उस ईंटे से सोच रहे कि मैं अपना घर का महल बनाऊंगा, वो महल नहीं बनेगा सर, उस महल में दिया लग जाएगा दोस्तों। यस, और वो घून लगने के बाद दोस्तों धीरे 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 वो महल गिर जाएगा। तो दोस्तों कभी भी लालच नहीं करना, मेहनत करो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा बात बोले थे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, अगर डरता हूं तो कलंक से डरता हूं, क्योंकि कलंक काजल से भी ज्यादा काली होता है। यस माय फ्रेंड, कलंक काजल से ज्यादा काली होता है। अगर एक बार आपके ऊपर कोई कलंक लगा दिया, आप कितना भी अच्छा से साबुन से धो लो, हमारा कंपनी का चारकोल साबुन से धो लो, या नीम एलोवेरा साबुन से धो लो, या माय फ्रेंड हमारा मिल्क शॉप से धो लो, कभी भी दोस्तों साफ नहीं होगा। याद रखना माय फ्रेंड, जीवन में एक बार किसी का कलंक लग गया, मरते दम तक वो कलंक नहीं मिट सकता है, कभी कलंक नहीं मिट सकता है। इसलिए अपने आप को ऐसा लीडर बनाओ कि दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाने से पड़े करोड़ों बार सोचे कि नहीं, ये लीडर को मैं कैसे उंगली उठाऊं। आपके सामने करोड़ों लीडर फोन करें कि सर मेरा सीनियर ये है, मेरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्या सर आप अपने नीचे ज्वाइनिंग कराएंगे। डायरेक्टली मना करना कि नहीं सर, इस जन्म में तो ज्वाइनिंग नहीं करा सकता हूं, अगले जन्म की बात नहीं कर सकता हूं सर। यस, क्यों? क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे दोस्तों, आप कभी जीवन में डायमंड नहीं बन पाइएगा, कभी भी आप क्राउन नहीं बन पाइएगा, कभी भी आप वो लीडर नहीं बन पाइएगा जो करोड़ों लोग आपको सुनने के लिए या करोड़ों लोग आपको फॉलो करने के लिए कभी डुप्लीकेट करने के लिए सोचेगा भी। यस, जाने अनजाने में ना जाने कितने लोग गलती कर बैठते हैं। कोई लीडर फोन किया था मेरे पास एक दिन, फोन किया सर आप इतने कम समय में भौकाल कर दिए, भूचाल कर दिए। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर। सर मेरे सीनियर ये हैं, हमको बधाई हो सर, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ, आपके साथ मैं स्टार्ट करूं? हम कि ना सर सॉरी, आप जहां हैं वहीं पे रहिए सर, वहां पे रह करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वैसा माहौल हम लोग को बन चुका है। आपके सीनियर ये हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड, हमें उन्हें क्या करना है,
हमें उन्हें हिम्मत देना है। ऐसा नहीं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि गांव में एक सरपंच होता है। गांव में एक सरपंच होता है, उस सरपंच उस गांव का मुखिया होता है, उसको मुखिया बनाया जाता है। तो गांव में दोस्तों मान चलिए कि किसी पति पत्नी में झगड़ा हुआ रात में, सुबह सुबह सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच साहब, हाँ बोलिए। सरपंच साहब, ये जो पति है दारू पीता, बहुत हमको लंठ मारता है, ऐसा करता वैसा करता है। तो सरपंच का काम क्या है दोस्तों? न्याय करना। सरपंच ऐसा करता है क्या? अच्छा ठीक है, उसको छोड़ो, चलो ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम आए से हम तुम्हारे साथ, तुमको हम रखेंगे, हम तुमसे ब्याह चाहेंगे। अगर सरपंच ये काम करने लगे तो दोस्तों उस माय फ्रेंड उस अथी में, पंचायत में ना जाने दोस्तों कितने झगड़े होंगे। एक दिन में 100 झगड़े हो सकते हैं, महीने में 1000 झगड़े हो सकते हैं। तो क्या वो सरपंच 1000 महिलाएं से शादी करेगा? हेलो, नहीं ना। और अगर 1000 शादी करता तो क्या उसको सरपंच बोलेंगे? नहीं, बल्कि बोलेंगे हो सकता है वो पंचर हो चुका है। यस माय फ्रेंड। तो दोस्तों जीवन में अगर कोई इंसान आपको रोते रोते बोले कि क्या बोले सर, श्याम सर हमारा बिजनेस तो चल नहीं पा रहा, हमारा अपलाइन तो सपोर्ट नहीं, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए। अरे सर क्या बात करते हैं सर, आप सुबह के ट्रेनिंग आते हैं, आप शाम के ट्रेनिंग आते हैं, क्या आप अपने जो हमारे जो अपलाइन है वो तो सर आपके भी अपलाइन, क्या उनसे आप बात करते हैं? उन्हें हिम्मत देना। ऐसा नहीं अच्छा ठीक है बोल रहे हैं सर, ऐसा कीजिए ना, हम बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर देंगे, आप मेरे नीचे आ जाइए ना, हम आपको ये दे देंगे। नेवर, गलती से नहीं। अगर ये एटीट्यूड बना के चलेंगे तो 7 जन्म आपको इज्जत नहीं मिलेगा। यस, प्रभु श्री रामचंद्र जैसा बनिए। यस, प्रभु श्री रामचंद्र जैसा बनिए। त्याग कीजिए, त्याग। रावण को मारने के बाद सोने का लंका था हमारे फ्रेंड रावण के पास, पूरा टीम था इनके पास, चाहते तो रावण का लंका लूट के ला सकते थे। हनुमान को बोलते, हनुमान तुमने समझनी बूटी का पर्वत को उठा के लेकर आया था, ऐसा करो पूरा लंका को उठा के ले चलो भारत में। कर सकते थे ना मेरे फ्रेंड? नहीं। ये भारत जैसा पवित्र भूमि पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा दोस्तों। भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जो सबका सुख चाहता है। यस, सबको बोलता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, आइए मेरे पास। जाने अभी हाल फिल्म में आपने देखा होगा दोस्तों, न्यूज हाल फिल्म में दोस्तों कई कंट्री में दोस्तों प्रधानमंत्री को भाग के आना पड़ा था, भारत ने उसको शरण दिया था दोस्तों। उस भारत जैसे पवित्र भूमि का हम नागरिक हैं मैड फिर, और इस भारत से पवित्र भूमि में, इस भारत से पवित्र भूमि के साथ पवित्र इंडस्ट्री में हम हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में सबसे पवित्र कंपनी में है जिसका नाम है वेलनेस समृद्धि, जिनके एमडी का नियत, हम जब बात करते हैं कि हमारा एमडी कैसा है तो लोग बोलते हैं ईमानदार। क्या बोलते हैं हम लोग? ईमानदार। एमडी तो ईमानदार है। क्या आप और हम ईमानदार हैं? दोस्तों आज के बाद ये गलती से मत करना। कोई भी लीडर आपको फोन कर दे, कई बार मुझे फोन आता है, बोलता है सर मैंने आपको यहां से वीडियो देखा था, यहां से यहां नंबर मिला था। मैं बोलता हूं आपको वीडियो कौन दिया था? बोलता नहीं सर मैंने नहीं, आपको वीडियो आपको कोई व्हाट्सएप किया था, वीडियो कोई ऐसा किया था। मैं उसको पूरा दोस्तों इंटरनल रूप से इंक्वायरी करता हूं। क्यों? क्योंकि ना जाने मेरे टीम के एसोसिएट मुझे उनको भेजा होगा। इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गलती से अगर आपने दोस्तों उनको गलती से अपने टीम में शामिल करके और आपने उनके अगर दोस्तों कहीं और अगर उनके बिजनेस में शामिल कर दिए और वो किसी और के प्रोस्पेक्ट रहा तो वो डाउनलाइन सोचेगा यार ये अपलाइन तो मतलब ही यार मेरा टीम को तोड़ करके, मेरा टीम को ये करके अपने टीम में ज्वाइनिंग करा लिया। दोस्तों अक्सर आप सुनते होंगे कि ये ट्रेन हादसा हो गया। कैसे हादसा हो जाता है? कैसे हादसा हो जाता है माय फ्रेंड? उसका रीजन है जिस टाइम में जो ट्रेन जा रहा था उसी टाइम में उधर से एक और ट्रेन आ रही है और गलत माय फ्रेंड क्रॉस लाइन जाने से दोस्तों क्या होता है? हादसा हो जाता है। यस, तो दोस्तों अगर आप भी अगर ये सुधार नहीं करिएगा तो ये याद रखिए कि आपका बिजनेस कभी भी बिखर सकता है, कभी भी आपका बिजनेस जीरो हो सकता है।
और आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा अगर आपके अंदर एटीट्यूड और अगर ये आपके अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो। यस, कोई भी हो, मैं अपने आप को ही बोलता हूं, अगर मेरे अंदर भी अगर ये एटीट्यूड रहेगा दोस्तों तो मैं भी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो आज से एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आए या कोई भी नेगेटिविटी अगर न्यूज आपको मालूम चला तो अपलाइन से पूछिए कि सर क्या ये सही है। अपलाइन से पूछिए, बल्कि डाउनलाइन से मत पूछिए। अच्छा सर आपको मालूम है ये चीज हो गया, साला उसको मालूम ही नहीं है, हम उसको पास कर रहे हैं, क्या उसके मन में जाएगा? कोई भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी नेगेटिविटी, एवरीबॉडी, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, अपलायंस से पूछिए सर ये मैंने न्यूज सुन रहा है, क्या ये सही है? यस। एक लीडर ने मुझे फोन करके बोला कि सर आपकी कंपनी तो बंद हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा जी, कौन बोला आपको? बोला ये बोला। बोला कैसे बंद हो जाएगी? तो ये कारण से बंद हो जाएगी। तो क्या मैं अपने डाउनलाइन से पूछूंगा कैसे बंद हो जाएगी? बल्कि मैंने दोस्तों अपनी कंपनी का रचयिता से पूछा कि सर ऐसा सा सवाल आ रहा है, क्या ये सही है? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि श्याम सर उनसे पूछिए कि वो कितने कंपनी बदल चुके हैं और ऐसे कितनी कंपनी बदल चुके हैं जो कंपनी आज भी चलते आ रही है। उनसे पूछे कि डायरेक्ट सेलिंग का नियम क्या होता है। उनसे पूछे कि जो डायरेक्ट सेलिंग सही कंपनी होता है क्या वो एडमिन चार्ज काटता है क्या? उनसे पूछिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है वो सिर्फ 2% टीडीएस काटता है। उनसे पूछिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है वो एमसीएम रजिस्टर्ड होता है। उनसे पूछिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है वो 2 जगह जीएसटी पेड करता है। उनसे पूछिए जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग होता है वो विड्रॉवल के लिए या पे आउट लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखता है। क्या श्याम सर ये सारा चीज मेरे कंपनी में है या नहीं? हम बोलते हैं यस सर है। तो बताइए सर कंपनी बंद होगी? मैंने बोला नहीं सर। तो दोस्तों कई बार आपको बोलता है कि भैया ऐसा हो गया, वो एक कहावत तो सुने हैं ना, बिहार में कहावत चलता है दोस्तों, यूपी में कहावत है कि कौआ कान लेकर चला गया। हम कौआ के देखते हैं, कान को चेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट 3 कार्डिनल रूल, नेवर मिस विथ, कभी भी किसी से खिलवाड़ मत करना, अहंकार, धन या जीवन साथी। यस, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे बिजनेस में कोई कपल ज्वाइन किए हैं, उनके जीवन में कुछ उठापटक चल रहा है और हम वहां पे चल जाते हैं सलाहकार बनने के लिए। नहीं, गलती से नहीं, वो उनका जीवन है। हो सकता है आपको ऑनलाइन होंगे, लेकिन गलती से उनका सलाहकार मत बनिएगा सर। नथिंग 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 नथिंग, कभी गलती से नहीं। यस। और दूसरा मेरे फ्रेंड, धन। कई बार आपका ऑनलाइन आईडी ग्रीन करने देता है, आईडी ग्रीन करने दे दिया, अब उसको आप बापू समझ के रखते हो कि नहीं ये तो मुझे ससुराल से पैसा मिला जी, चलो पॉकेट में डाल लेते हैं। हेलो, क्या ये तो हमको परछुआई मिला? नहीं सर, ये आईडी ग्रीन करने के लिए मिला है। वो आईडी ग्रीन करने के लिए अगर आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है सर, ऊपर वाला देख रहा है कि बंदा कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। उठा के पटकेगा ना ऊपर वाला तो कोई बचा नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड। अगर कोई डाउनलाइन आपको आईडी ग्रीन करने आज दिया तो उसका आज के आज आईडी ग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सीलिंग के चक्कर में हम 4 दिन के बाद आईडी ग्रीन करें। नेवर, नथिंग, नॉट इज ए गुड लीडरशिप। मैं अगर आईडी रोक करके सीलिंग रोकता दोस्तों तो आज ना जाने दोस्तों मैं प्लेटिनम के करीब में रहता। यस, प्लेटिनम के करीब रहता। लेकिन सर एक आईडी से कई बार सीलिंग मिस करता, कभी 2 आईडी से मिस करता, कभी 10 आईडी से मिस करता। मैंने बोला डजंट मैटर, कोई टीम नहीं बोल सकता है कि श्याम सर मेरा 5 दिन से आपको पास पैसा भेजे, अभी तक आईडी क्यों नहीं ग्रीन हुआ? क्यों नहीं ग्रीन हुआ सर? नहीं, सेम डे 24 आवर्स के अंदर उनका आईडी ग्रीन होना चाहिए। यस माय फ्रेंड, कई बार आपको कोई ऑनलाइन आपको पैसा देता है कैश में कि लिए लीजिए सर कैश। दोस्तों संस्कार डायरेक्ट सेलिंग का ये कहता है, जो मैंने ज्ञान सीखा है बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर से मैंने सीखा है कि नोट भी बदली नहीं होना चाहिए। जो नोट का नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6, वो नंबर भी बदली नहीं होना चाहिए, वही नंबर से आईडी ग्रीन होना चाहिए।
ये भी कहा जाता है माय फ्रेंड। लेकिन जो ये भी नियम मेंटेन नहीं करता है कि अरे कौन देखने वाला है, हम 5 आईडी का पैसा ही उठा देंगे तो कौन बोलने वाला है, वो मेरे नज़र में लीडर छोड़ दो, वो नाली के कीड़ा के बराबर मेरे सामने वैल्यू नहीं है सर। यस, नाली का कीड़ा में उसमें कोई अंतर नहीं है। आप कंपनी का नाम लेकर के पैसा उठा रहे हैं कि मैं वेलनेस समृद्धि कर रहा हूं, लोग आपको आपका चेहरा देख कर नहीं दे रहा पेमेंट, बल्कि वेलनेस समृद्धि का प्लान, वेलनेस समृद्धि का प्रोफाइल, वेलनेस समृद्धि का जूम मीटिंग, वेलनेस समृद्धि का लीडरशिप, वेलनेस समृद्धि का प्रोडक्ट का रिजल्ट उन्होंने देखा। उनको आप यूट्यूब में, फेसबुक में हर चीज दिखाएं, वेलनेस समृद्धि का कैटलॉग दिखाएं, वेलनेस समृद्धि का पीडीएफ दिखाएं, तो आपका क्या हक बनता है सर उस पैसे को रखने का? क्या हक बनता है? एक लीडर मेरा ही टीम में है, नाम नहीं लूंगा, वो अभी तक 5 से 10 लीडर का 5 से 10 आईडी का पैसा खा चुका है, और जिस दिन मेरा दिमाग घुमा उस दिन उसको घर पे आकर के मैं धावा बोलूंगा, क्योंकि वेलनेस समृद्धि का पैसा तेरा बापू का पैसा नहीं है। तेरे पास अगर औकात है तो तू ऐसा प्लान बना के, तू अपने नाम पे ब्रांड बना के, तू अपने नाम पे कंपनी खोल करके तू पैसे इकट्ठा कर। वेलनेस समृद्धि के नाम पे तू अगर पैसा लेगा तो छठी रात का दूध याद करा दूंगा, क्योंकि वेलनेस समृद्धि का बदनामी होगा। लोग बोलेगा कि मैंने इस कंपनी को पैसा दिया, मुझे प्रोडक्ट नहीं दिया। बदनाम कौन होगा सर? बदनाम कंपनी होगा, लीडर बदनाम नहीं होगा। तो बी अलर्ट लीडर्स, किसी का टीम से अगर मैं शिकायत सुना, पूरे इंटायर टीम से सुन लीजिए, पूरा वेलनेस समृद्धि का मैं इंटायर टीम से सुन लीजिए। कोई भी लीडर का अगर मैंने ऐसा सुना कि पैसा लिया और आईडी ग्रीन नहीं किया, मैं उसके छठी रात का दूध याद करा दूंगा। ये मैं आप लोग के बीच आज मैं लाइव बोल रहा हूं। यस, मुझे मालूम है दोस्तों लीगल क्या होता है, मुझे मालूम है कि सही नियम क्या होता है। आपके चक्कर में इतना पवित्र, गंगा जैसा पवित्र एमडी को मैला नहीं होने दूंगा, मैं गंदा नहीं होने दूंगा सर। यस, एक राजा, एक माय फ्रेंड, एक सेना का कर्तव्य क्या होता है? एक सेना का कर्तव्य यह नहीं होता है कि युद्ध में हार मान जाए। एक सेना का कर्तव्य यह होता है कि जब तक सांस है तब तक युद्ध लड़ते रहना चाहिए। मैं वेलनेस समृद्धि का दोस्तों एक सेना हूं। यस, मैं सेना हूं, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक वेलनेस समृद्धि में आंच नहीं आने दूंगा। ये खुद को गौरवान्वित होना चाहिए आपको, ये नहीं कि 2 जोड़ तुझे मिलेगा 2 करोड़, सिर्फ वहीं तक वेलनेस समृद्धि में प्यार किए ना, नेवर। और तीसरा मेरे फ्रेंड अहंकार। कई बार लोगों को ईगो हो जाता है, अरे मेरा अपलाइन क्या ज्ञान देगा, मैं तो अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं जी, मैं तो बापू बन चुका हूं, पिछले महीना का पेआउट मेरा इतना आया था, मेरा अपलाइन को तो कुछ नहीं आया था। दोस्तों, आपका अपलाइन का पेआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई मत मैटर नहीं करता है, अपलाइन अपलाइन है दोस्तों। जी हाँ, अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार तो रावण को दोस्तों खत्म कर दिया। तो जो रावण को खत्म कर दिया, जो शिव शंकर जी के एकदम पूरा कृपालु थे, जो शनि को दोस्तों अपने पांव के नीचे दबा कर रखता था, शुक्र को बांध कर रखता था, शुक्र ग्रह को बांध कर रखता था सर। यस माय फ्रेंड, उस रावण जैसे अहंकार व्यक्ति को दोस्तों कोई नहीं बचा पाया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको कोई बचा लेगा? ये धरती, ये आसमान, ये पृथ्वी, ये माय फ्रेंड ब्रह्मांड, ये गवाह है कि जिसने अहंकार किया, इसी धरती में अहंकार ने उसको चकनाचूर कर दिया। यस, कभी अहंकार नहीं करना। हाँ ठीक है, आपका हो सकता है आपके अपलाइन से ज्यादा आपको चेक बन रहा है, फिर भी अपलाइन को बाप मानना है सर, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है सर। यस, मैं अक्सर बोलता हूं और आज फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि 100 बेटा मिल करके एक बाप पैदा नहीं कर सकता है। यस, लेकिन एक बाप 100 बेटा पैदा कर सकता है। तो बापू बापू होता है दोस्तों, बापू बेटा नहीं होता है। अहंकार मत करना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं जी, मैं तो पुराना कंपनी क्राउन था जी, प्रेसिडेंट था जी, पुराने कंपनी में थे ना, इस कंपनी में कुछ नहीं है, इस कंपनी बनना पड़ेगा। श्याम स्वामी इस कंपनी बनेगा तब श्याम स्वामी का नाम होगा, अदरवाइज नाम नहीं होगा सर। तो ये अहंकार नहीं करना है मेरे फ्रेंड। और
कभी भी दोस्तों किसी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला दोस्तों, किसी भी चीज को अप्लायंस से पूछ के करना है, बिना पूछे नहीं करना है। दूसरा मैडम, कोई भी नेगेटिविटी न्यूज अपने अपलाइन से शेयर करना, ना कि डाउनलाइन से, ना ही क्रॉस लाइन से। क्रॉस लाइन का तोड़ ममोड़ निचोड़ नहीं करना है। जो ऐसा करता है वो लीडर हो ही नहीं सकता मेरे नजरों में। उसको दोस्तों नाली के कीड़ा के बराबर मैं समझता हूँ। यस, वो मैं क्यों नहीं हूँ खुद का, खुद को मैं बोलूंगा श्याम स्वामी ऐसा था, श्याम स्वामी सला नाली का कीड़ा रे, तू कुछ नहीं रे, तू कुछ नहीं है। यस, डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जैसा कि रावण को मारने के बाद भी वो सोच सकते थे कि चलो यार लंका को उठा के लेके चल देते हैं, लेकिन नहीं, नेवर नथिंग। वहां के राजा कौन बनाए, किनको बनाए? विभीषण को बनाए। विभीषण, राज अभिषेक किया जाता है कि तुम ही इस लंका के राजा हो। यस माय फ्रेंड, जिसका जो हक है उसको देने का प्रदान कीजिए। और नेक्स्ट माय फ्रेंड, कभी भी किसी के साथ, जीवन साथी के साथ अहंकार और पैसे के साथ खिलवाड़ मत करना। जो ये सारा 3 कार्डनल रूल जो दिल से निभाता है, वो धरती में नहीं, इस धरती के साथ साथ वो पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में वो राज करता है। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रेनिंग आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपको जीवन के एक नई उत्तीर्ण की ओर लेके जाने के लिए बहुत मदद करेगा। क्योंकि 3 कार्डनल रूल जीवन में, डायरेक्ट सेलिंग में खास करके दोस्तों, और अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। 3 कार्डनल 3 ही पॉइंट है, लेकिन इसको फॉलो करते दोस्तों लोगों को 3 जन्म लेने पड़ जाते हैं, लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। छोटा सा बिजनेस गिरा नहीं कि हम दूसरे के टीम को अपने टीम में ज्वाइनिंग करा लिए, थोड़ा सा बिजनेस गिरा नहीं कि आईडी का पैसा को हम खर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हमें दोस्तों कुछ और बात बोल दिए और हमें ज़्यादा पेआउट बनने लगा तो हम अहंकार कर लेते हैं। दोस्तों कुल मिला के ये कहना है कि एक अच्छा क्रॉन लीडर बनिए, क्योंकि जो क्रॉन लीडर बनता है उसी को लोग क्राउड, उसी के सामने क्राउड होता है और वही क्राउड आपको करोड़पति बनाता है। राइट, तो थैंक यू सो मच आज के ग्रेट होस्टर, ग्रेट लीडर, जो वो भी डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी जीवन में उत्तीर्ण की ओर काम कर रहे हैं जाने के लिए। ग्रेट लीडर मिस्टर अमृत वर्मा सर आए और सेशन का कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। गो डायमंड।